चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग है, ये पूछा है ना। ठीक है, 13, क्या ये पूर्ण वर्ग है? 13 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 16, 16 है, 16 है 4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, 17, 17 है, 17 नहीं होगा। उसके बाद बताओ, 48 होगा क्या? जब हम लोग स्क्वायर याद किए थे तो किसी का भी स्क्वायर में 48 आया था क्या? 6 का स्क्वायर 36 आता है, 7 का स्क्वायर 49 आता है, बट 48 थोड़ी आता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद बताओ क्या है यहाँ पे, 49, 49 अभी बताए ना 7 का स्क्वायर होता है, तो ये होगा। और बताओ 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। ये सभी बेसिक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाके बेसिक देखो। ठीक है, उसके बाद बताओ 72, 72 नहीं है। 64, 64 के बाद 81 आता है, 72 नहीं है। और बताओ 343 क्यूब है ये 7 का, बट यहाँ पे क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग, पूरा का पूरा वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है ये। जब घनमूल पढ़ेंगे तब बताएंगे कि हाँ होगा ये, अभी नहीं। घनमूल मतलब क्यूब रूट। चलो क्यूब, उसके बाद बताओ 373758 क्या है? नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये नहीं है? तो इसके लिए अब हम लोग को करना पड़ेगा काम। 373758, चलो इसको काटते चलो अब। चलो सबसे इजी, 2 1 जा 2, 2 8 जा, देखो काटो इसको, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14, दोनों में 18। क्या सही है? अब इसको 3 से काट सकते हैं हम लोग, देखते हैं ये कटता है कि नहीं। 3 छक्के 18 है ना, उसके बाद 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 नौ 27, 3 तिया 9, क्या लिख सकते हैं ना। फिर 3 से कट सकता है क्या, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, नहीं अब ये 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा अब ये 3 से। 7 से काट के देखो, 7 7 49, 7 8 56, 7 नंबर 63 होता है, तो 7 8 56, 50। अब अगर इसको काटे तो ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा ना। कैसे कटेगा देखो, 7 8 जा, 7 8 जा क्या होता है, 56, 56। तो 62 में से 56 घटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 6 आएगा, फिर 6 2 आएगा, फिर 7 8 जा, क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, फिर 62, 6 बचा, 62, 62 में से फिर 6 बचा, 69। ठीक है, 69 हुआ ना। अब ये किससे कटेगा, 69 को अगर हम लोग 7 का टेबल कितने बार, 63, 7 9 जा 63, उसके बाद हम लोग का क्या बचा, फिर 6 बच गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 9 था ना, 6 घटा तो सॉरी 3 घटा तो 6 बच गया, और यहाँ पे बच गया 3, तो फिर 60। ये समझ में आ रहा है ना जी। 8 बार में 12, मतलब कि 12 से 6 जाएगा 6, फिर 62, फिर 8 बार में फिर 12, फिर उसको काटे तो यहाँ पे बच गया 6 और 9, ये 69 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 9 जा 63 होता है, तो यहाँ से 6 बच गया एंड यहाँ पे 3 पहले से है, तो फिर ये आ गया हम लोग आंसर। तो ये हो गया। अब ये कट सकता है क्या किसी से, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हालांकि एक बार बताए हम, ठीक है, एक बार बता दिए थे हम लोग जनरल तरीका कि स्क्वायर निकाल के देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है, अगर आप देखोगे कौन सा एक्सरसाइज है, 5.1 ना, 5.1 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन पूर्ण वर्ग है। देखो एक बार क्वेश्चन हम लोग को लिखवा दो तो क्या क्या है, 7, 5, 8, ठीक है। तो हम लोग इसमें ऐसे चेक कर लिए थे कि 13 क्या है, नहीं है, 16 4 का स्क्वायर होता है तो हो जाएगा, है ना, 17 क्या है, नहीं है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक ये तरीका है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर हम लोगों का ये डिजिट है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर तुमको ये दिख जाए 2, 3, 7, 8, सिंगल ऑड नंबर में 0, या तो सिंगल होना चाहिए या तो ट्रिपल होना चाहिए या तो ऑड में दिख रहा है ना, ऑड मतलब विषम संख्या में 0 हो, 1 या तो 3 या तो 5, इस तरह से अगर 0 हो किसी भी संख्या के लास्ट में, तो ऐसे संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन पाएंगे, नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये क्या, बताइए। 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर में संख्या के लास्ट में 0, ठीक। अब अगर एक तो वो तरीका हम लोग देख ही लिए सॉल्व करके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इधर से हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। देखो यहाँ देखो, लास्ट में 3 है ना, होगा परफेक्ट स्क्वायर, ये हो सकता है क्योंकि 3 नहीं है, 7 में नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में, 9 के बारे में नहीं पता है तो हाँ ये हो सकता है, ये होगा। लास्ट में 2 है तो नहीं, लास्ट में 3 है तो नहीं। अच्छा एक और बात, ये जो 2, 3, 7, 8, 0 ये इकाई अंक होना चाहिए। देखो यहाँ इकाई अंक चेक कर रहे हैं, है ना, इकाई अंक होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए, इकाई अंक को सबका देख रहे हैं। इकाई अंक में अगर ये नंबर है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ का इकाई अंक देखो, इसका इकाई अंक देखो 2 है, मतलब ये नहीं होगा। इसका इकाई अंक देखो 3 है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका इकाई अंक देखो 8 है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है, ऐसे भी हम लोग सीख सकते हैं। आसान हो गया थोड़ा सा चीजें, बट वो मैथमेटिकल तरीका था, हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके सीखे तो थोड़ा फैक्टर वैक्टर सीख गए। चलो ये समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है, ये चल रहा है ना, ठीक। निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है, चलो एक बार क्वेश्चन लिखवाओ तो हमको। 169, 196, 256, क्या 1296, 65, 65, अच्छा 61, ठीक है। अच्छा इसको बताने से पहले ना हम लोग एक चीज जो पहले प्रीवियस लेक्चर में हालांकि बताए हैं बेसिक में, उसको एक बार रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। देखो समझना, कंसेप्ट्स मतलब बेसिक कंसेप्ट है हम लोगों के पास एक, वो कंसेप्ट ये है, हम लोगों को पता है कि मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें कौन सम है कौन विषम है। अगर हम लोग 1, 3, 5 की बात करें तो ये क्या है, विषम है, जिसको ऑड कहते हैं, ऑड नंबर, है ना। और अगर हम लोग 2, 4, 6 की बात करें तो ये क्या है, सम संख्या है, जिसको इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। हम उस समय पैटर्न में बताए थे कि ऑड का जो स्क्वायर है, मतलब विषम संख्या का जब तुम पूर्ण वर्ग करोगे तो विषम ही आता है। जैसे 1 का स्क्वायर अगर तुम करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का 9 आ गया, 4 का 16 आ गया, 5 का 25 आ गया, 6 का 36 आ गया, 7 का 49 आ गया। यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि ये क्या है, ऑड है, ऑड वाले को हम क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, एंड इसका जब तुम स्क्वायर देखोगे, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। समझ में आया,
हम लोग को ये समझ में आ गया कि अच्छा ऑड का स्क्वायर भी ऑड ही आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग हैं। सम संख्या के वर्ग वही होगा जिसका लास्ट में भी सम हो। ये तीनों हो जाएगा आंसर, क्योंकि लास्ट का डिजिट देखो 6 सम संख्या है, यहाँ भी 6 सम है, यहाँ भी 6 सम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये सभी सम संख्या। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5 तक बना लिए ना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक बार डेटा नोट करवा दो तो, है ना। ठीक है, और बताओ। हो गया, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन ये बोला, निम्नलिखित संख्याओं में कौन से पूर्ण वर्ग है। ये सारी जो संख्या है इसमें से कौन पूर्ण वर्ग है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। फिर से भैया, अगर हम लोगों को पूर्ण वर्ग संख्या पूछा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है, तो अभी अभी हम लोग देखे ना कंसेप्ट क्या था, 2 लास्ट। अगर इकाई अंक में 2, 3, 7, 8, 0 या तो 3 0 या तो 5 0, मतलब ऑड नंबर में अगर 0 हो या तो 7 0, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होता है। तो अब हम लोग देख के बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना जीरो है, 2 0, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना जीरो है, 3 0, होगा क्या, नहीं होगा। लास्ट में कितना है, 1 0, नहीं होगा। लास्ट में कितना है, नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ, समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला बताइए। क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला, निम्नलिखित, अच्छा कोष्टक में सही संख्या लिखें। ठीक है, चलो एक बार लिखाओ तो जल्दी जल्दी। -23 का स्क्वायर। बी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। 102 का स्क्वायर हाँ 100 -101 का स्क्वायर। उसके बाद 501 का स्क्वायर 501 का स्क्वायर 500 500 का स्क्वायर। बी 400 माइनस 399 है ना। ठीक है, यही है, इतना ही है। ठीक है, चलो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक तो हम लोगों का, अगर मान लो कि अगर हम लोग ए को सॉल्यूशन देखें, ए को सॉल्व करते हैं, ए का सॉल्यूशन देखते हैं। एक तो हम लोग को ये पता है कि ये 24 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर को घटा दे तो आंसर आ सकता है। मान लो ये मेथड 1 है। ठीक है, क्या करोगे बताओ, 24 का स्क्वायर कितना होता है, हम लोग करके देख लेते हैं। 4 के 16 के 6 हाथ में रहे, 4 दूनी 8 2 10। क्या सही लिखे हम, अगर यहाँ पे मेथड 1 में पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, ये घटा, ये इसको ये करने पे बताइए कितना आया जी, 576, यही ना आया। अब 23 का स्क्वायर करो, 2 5, यही है ना, -529। इसको घटाओगे तो कितना आ रहा है, 16 में से 9 जाएगा 7, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 5 में से 5 ये 0, मतलब 47 आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है मेथड 2। अच्छा मेथड 2 जानने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला सीखते हैं। देखो समझो, हम लोग को ये बात पता है ना कि ए स्क्वायर, अच्छा ये तो हम बताए हैं पहले वाले फॉर्मूला में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा इसको पलट के भी लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में और प्लस माइनस में इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोग को, 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, यही है ना। अगर हम लोग क्या करें, 24 को मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पे आ जाएगा, ठीक। और फॉर्मूला क्या बोलता है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां से हो जाएगा 24 माइनस 23 एंड 24 प्लस 23, क्या इसको घटाओगे तो 1 आएगा, इसको घटाओगे तो 47, 1 इंटू 47 कितना आएगा बताओ, 47। आसान है ये वाला मेथड। या तो इसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन, ये डायरेक्ट जोड़ दो इसको, ये हमेशा आना ही है। ये जो 24 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर है ना, क्योंकि हम लोग को पैटर्न पता चल गया ना, तो अब डायरेक्ट जोड़ दो, इसको इसको जोड़ दो, जो आएगा वही होगा आंसर, ठीक है। जैसे बनाना है बनाइए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 147। तो हम लोग यहाँ पे लिख दे क्या, अब तो सबका आंसर बता सकते हैं ना, डायरेक्ट जोड़ देंगे डायरेक्ट, क्योंकि अल्टरनेट में है। तो यहाँ पे क्या होगा 47, इसका बताओ 101 102 जोड़ दोगे 200 ना, 200, अरे भाई देखो यहाँ पे 101 302 203, इसको 1001, इसको 799, देख लो आंसर है, ठीक है। क्या ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हम लोगों को, पाइथागोरस त्रिक पता करना है ना, इसी को क्या कहते हैं, गोरियन ट्रिपलेट। इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो जब भी हम लोग कोई दो नंबर को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तीसरा नंबर जो आता है अगर वो भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो उसी को पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को कि बताइए कि कौन पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 8 में, 8 का 1 में क्या दिया हुआ हम लोगों को बताओ, 1 2 3, यही दिया हुआ है ना। इसको हम लोग को चेक करना है, अच्छा 1 क्या, ऐसे ही है, ठीक है। ये है दूसरा क्वेश्चन, क्या बताओ, पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3 4 5, उसके बाद बताओ 6 8 10, उसके बाद बताओ 1 1 1, उसके बाद बताओ 2 2 3, यही है ना, और भी है 15 36 39। हम लोग को चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पहला उठाते हैं, पहला वाला 1 2 3 1 2 3। अब तुम देखो क्या कोई भी दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर है। अगर हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करें तो क्या ये 3 का स्क्वायर के बराबर हो रहा है, बताओ, नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा, पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। दूसरा में देखते हैं, 3 4 एंड 5 दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं। अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करें प्लस 4 का स्क्वायर करें तो क्या 5 का स्क्वायर आ रहा है, जी देखो कैसे, यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 16 और यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25। बट इसके केसेस में क्या हुआ था, 1 प्लस 4 और यहाँ पे 9 है ना, इधर 1 प्लस 4 और इधर 9, तो ये 5 बराबर 9 हो गया, मतलब कि ये तो नहीं है बट ये तो है। इसी तरह से हम लोग को चेक करना है, मतलब कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दूसरा बोलो 6, बोलो 6 8 10, इसको भी चेक करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, 10 के स्क्वायर को। तो यहाँ पे 6 प्लस 6 कितना होता है 36 64, और यहाँ पे तो 100, इसको जोड़ोगे तो ये 100 ही आएगा, इसका मतलब ये भी है। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताओ, 1 1 1, इसको चेक करते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो सिंपल देख रहा है कि नहीं होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये नहीं हुआ।
है ना, उसके बाद बोलो 2 2 3, ये भी नहीं होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 प्लस 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 9, नहीं होगा। फिर तीसरा पे आते हैं, तीसरा में है 15, 36 एंड 39, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा पहले एक बार लिख लेते हैं, 15 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर इक्वल टू 39 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 5, 36 का स्क्वायर क्या हो जाता है एक बार कर लेते हैं हम लोग क्या, 36 के 6 हाथ में रहती कहती है 18 और 3 21, सही जा रहे हैं ना, यही है 1296 और 39 का क्या हो जाता है बोलो, 81 के एक हाथ में रहा 8 9 27, 8 7 15 तुम लोग क्या है 9 में 81 के एक हाथ में रहा 8 9 27, 27 और 8 35, 3 9 27 के साथ हाथ में रहा 2 3 3 9 2 11, 1 2 5 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1521। अब इसको जब जोड़ेंगे क्या आ रहा है बताओ, 2 5 1 1521, इसका मतलब ये भी ट्रिपलेट है। तो हम लोग को समझ में आ गया ना। अब हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग को पता चल गया कि कौन कौन है। पहला वाला नहीं था, दूसरा वाला था, तीसरा भी था, चौथा नहीं था, पांचवा नहीं था, छठा था। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8, यही तरीका है। ठीक है, उतार लो।